ये है भैया मधुमक्खी ने तो बिल्कुल ऐसा पूरा एक वो लगा रखा है। घोंसला, बड़ा सा घोंसला है ये मधुमक्खी का। और ये देखिए इस तरीके से ये आपस में रहते हैं मधुमक्खी। बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बहुत ही गजब। और ये भी एक बांज के पेड़ में इन्होंने लगा रखा है घोंसला। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर, कितना भव्य लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं। और इससे हमको जो है शहद मिलता है। वो शहद हमारे काम आता है। आयुर्वेदिक दवा के रूप में शहद का प्रयोग हम लोग करते हैं। और शहद बहुत कॉस्टली जाता है। और घर में हम कृषि विभाग के तमाम लोग हमको वो डिब्बे देते हैं, उनमें मोन डाल के, उसमें कुछ गुड़ हो डाल के, वहाँ से भी हम ये जो है प्योर जो शहद है हम प्राप्त कर सकते हैं मोनू के ज़रिए। तो ये है मोनू का पूरा अपना एक ही, देखिए हज़ारों की संख्या में ये मौन होंगे यहाँ। और देखिए किस तरीके से एक घोंसला लगा रखा है, एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। हाँ, शहद मिलता है इन्हीं से, तो इनसे शहद मिलता है। ये है यहाँ पर देखिए, ये जंगल में ये है बांस का पेड़। बांस के पेड़ में ये इन्होंने अपना घोंसला लगा रखा। कितने पेड़ मौन है ये आप देख सकते हैं। हो चुकी है सुबह। नई सुबह की नई शुरुआत के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। आप देखते रहें और आनंद उठाते रहें पहाड़ की इन सुंदर हसीन वादियों का, और पहाड़ की सुंदरता का, पहाड़ के इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों का, और जो चारों ओर इसके जंगल, नदी नाले हैं, इनका तमाम चीज़ों का आप आनंद उठाएं। और शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते उत्तराखंड, पहला प्रणाम। आई होप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। अपन लोग भी मस्त है और दिखाएंगे पूरा पहाड़ का सुंदर नज़ारा, और बताएंगे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी। तलहटी पर बसा सिंहपुर गांव जंगलों से पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इसके अगल बगल में बांस, ब्रूस, उतीस के चौड़ी पत्तीदार घने वृक्ष हैं। बहुत ही सुंदर, और सुंदर सुंदर ठंडी हवा यहाँ पेड़ पौधों से हमको मिलती है। और खाना बनाने के लकड़ी जंगल से पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। लकड़ी में ही यहाँ पर हम लोग ज़्यादा खाना बनाते हैं, और गैस का प्रयोग भी करते हैं, ज़्यादा लकड़ी का ही, क्योंकि ये जंगल के नज़दीक है। पूरी पुरानी लकड़ी मिल जाती है। और ये नीचे दिखाएंगे गरुड़ गंगा है। ये गरुड़ गंगा आ रही है नीचे से, वो उधर से नौघटा आ रही है, नौघटा आ रही है। और ये ऐसे तमाम सुंदर सुंदर पहाड़ों का दृश्य। और ये सिंहपुर वासियों के गेहूं के खेत देखो, गेहूं के खेत, गेहूं, सरसों, ये तमाम जो हमारे फसल हैं ये हो चुके हैं। अभी एक आध महीने में पक्के हो जाते हैं, उसके बाद इनकी मढ़ाई शुरू होगी। ये पूरा जंगल दिखाएंगे आपको, कितना सुंदर जंगल है। और ये चौड़ी पत्तीदार पेड़ों से पूरा आच्छादित है जंगल। पूरा जंगल ही जंगल है इधर को पूरा। गांव बहुत कम मिलेंगे, गांव मिलेंगे भी तो दो चार घर दूर दूर में मिलेंगे। ये पूरा आपको चकुटिया वाला, पूरा यहाँ से चकुटिया ऊपर जो क्षितिज है, यहाँ इसके परली तरफ पर चकुटिया है। और ये है यहाँ का सुंदर नज़ारा। और ये फिर आपको इसी गरुड़ गंगा वाले भाग में ले चलेंगे नीचे, ये देखिए। तो अब मैं निकलूँगा घर की तरफ, और फिर पुनः थाकला से कानली होते हुए, कानली से फिर वहाँ रोड मिलेगी। रोड बाय रोड पैदल 2-3 किलोमीटर, पैदल 2 किलोमीटर जाएंगे। वहाँ नीचे गाड़ी है और स्कूटर है। स्कूटर से फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे। दिखाएंगे आपको पूरा ये नौघटा और खमकुर से जो नदी आती है, उस नदी का भाग ये नीचे आपको सामने देखने को मिलेगा। और बहुत सुंदर, खेती का भी टाइम हो रहा है अभी। गेहूं भी लगभग 1 महीने में पूरे गेहूं हो जाएंगे। मढ़ाई भी हो जाएगी, अगले महीने से शुरू हो जाएगी। और पूरा गेहूं को काट के घर ले आएंगे लोग। बाद में उसमें 2 बैलों की जोड़ी से उसको हौले बल्दा करेंगे, पूरा घुमाएंगे। गेहूं मनाई होगी उससे, और फिर से
पशुओं के लिए चीला निकलेगा। और इसके नीचे पर ही नदी है, ये 101 मीटर की दूरी पर नदी है। यहाँ पर एएनएम सेंटर भी है ऊपर कानली में, वहाँ पर एएनएम सेंटर है और रोड भी है वहाँ पर। उससे नीचे को फिर कंटेसर आ गया और शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर कंटेसर मंदिर भी वहाँ पर है। वहाँ वहाँ के मठाधीश श्री श्री 1008 बम बाबा महाराज जी हैं, जिनके सानिध्य में उस मठ का निर्माण हुआ वर्षों से। उनके रहते हुए इस क्षेत्र में जन जागरण का काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ और अच्छे अच्छे नेक कार्य हुए। और जब साधु संत जिस क्षेत्र में रहते हैं तो उस क्षेत्र का भला होता है, ये तो आप जानते ही हैं। क्योंकि साधु संत अच्छे मार्ग के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें श्री श्री 1008 बम बाबा महाराज जी ने इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए बहुत नेक कार्य इस क्षेत्र में किए। तो उसके बाद आता है अराड़ी। अराड़ी भी एक छोटा सा तोक है और वहाँ भी कुछ 10-15 मवासे रहते हैं, खेती का भी वहाँ ठीक ठाक है। उसके बाद हम नीचे निकलते हैं, वहाँ से आता है घिरतौली। घिरतौली भी अपने आप में एक बड़ा गांव है, वहाँ भी खेती का पूरा अपना एक ठीक ठाक खेती होती है। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं हड़बगढ़। हड़बगढ़ नदी के किनारे पर गुलजू के मंदिर के सामने हड़बगढ़ का गांव है, वो भी खेती के लिए बहुत अच्छा गांव है और हड़बगढ़ अपने आप में संपन्न गांव है। उसके बाद धीरे धीरे नौगांव आ जाता है, पोखरी आ जाता है जो नए क्षेत्र। उसके बाद भगड़तूला, नीचे को गरुड़ गंगा, ये तमाम गरुड़ से लेकर तमाम नीचे को अनेक गांव मिलते हैं। ये है थाकला का छोटा सा गांव कानली। कानली पर हम पहुंच चुके हैं, नीचे घर की ओर आ रहा हूं। ये कानली है पूरा, देखिए कानली से अगर आप देखेंगे सामने तो गेहूं के लहराते हुए खेत मिलेंगे और पूरा जंगल मिलेगा आपको सामने। उसके बाद हम आपको धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाएंगे, दिखाएंगे पूरा। ये देखिए ये पहाड़ भी है ऊपर, ये फॉरेस्ट लैंड है। इसमें सल के पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े, चौड़ी पत्तीदार भी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर पूरा खाली भी है, पेड़ कम है। तो इस तरीके से पूरा ये कानली हम पहुंच चुके हैं। ये कानली, ये नहर है, ये क्षतिग्रस्त नहर है, इसमें भी काम चल रहा है। और इससे आगे को अब हम पहुंच चुके हैं रोड में। ये रोड दिखाएंगे आपको, ये रोड है, ये रोड का भाग सुंदर सा। यहाँ पर ये पेड़ भी आपको दिखाएंगे, देखिए कितना सुंदर पेड़ है। ये भी बहुत ही पूरा कच्चरदार पेड़ है, ये पूरा हरा भरा अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत इसकी हरियाली से। और ये दिखाएंगे पूरा, देखिए पूरा नज़ारा पहाड़ का, खेती का। और ये देखिए तमाम सुंदर सुंदर आकर्षक यहाँ के खेत खलिहान, जंगल से लेकर यहाँ का पूरा भूभाग इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे यहाँ का सुंदर सा व्यू, प्राकृतिक सुंदरता। गरुड़ गंगा और नौघटा जो नदी आती है उसके नीचे 8 लोगों का घाट है, उसके ऊपर शिव मंदिर है, बहुत पुराना शिव मंदिर, वर्षों से ये शिव मंदिर है और बहुत सुंदर जगह पर है। 2 नदियों के बिल्कुल बीचों बीच में है। दमाव बोला जाता है इस जगह को, ये दमाव पर है। और ये पूरा नज़ारा दिखाएंगे गांव का, सुंदर गांव का दृश्य अपने आप में बहुत ही सुंदर और भव्य, क्योंकि पूरा जंगल से लेकर पेड़ पौधे पूरा हरियाली से पटा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा इस थाकला पिटारकोट सिमपुर का। ये पैदल रास्ता है इनका गांव के लिए, ये जाता है पूरा ऊपर गांव तक पैदल रास्ता। और ये इस तरीके से ये पूरा यहाँ का क्षेत्र है, हरियाली से पटा है। तो आपने देखा कि तमाम थाकला का भाग और थाकला के जंगल, थाकला का जो खेती से रिलेटेड है, तमाम खेती
और ये तमाम चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास किया। और बहुत सुंदर जगह जहाँ से जल पानी मिलता है और शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, शुद्ध लकड़ी मिलती है। तो हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। तो बहुत दूरस्थ क्षेत्र है। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।